ये हमारी पजल है। 8 लोग हैं जो स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, ठीक है, ऐसे बैठे हैं। 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, 4 अंदर देख रहे हैं और रेस्ट आउटसाइड द टेबल, मतलब 4 बाहर देख रहे हैं। नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब कह रहे हैं कि जो एक साथ जो बैठे हैं ना वो एक जैसा नहीं देखेंगे। क्या लिखा है? ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में 1 2, ए आ जाएगा इधर। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? इनसाइड आउटसाइड है, अंदर बाहर, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 4। कैसे? तो देखो बी को मैंने यहाँ पे रखा, अगर वो अंदर देखता है तो उसका राइट ये होगा 1 2, ए आ जाएगा इधर। अगर बी को मैं वापस यहाँ पे रखता हूँ और अगर वो देख रहा है बाहर तो उसका राइट ये हो जाएगा 1 2, ए आ जाएगा इधर, ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर बी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर वो देख रहा है अंदर तो उसका राइट हो जाएगा ये 1 2, ए आ जाएगा यहाँ पर, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी, अगर बी यहाँ पे रहता है और अगर बाहर दिखता है तो 1 2, ए आ जाएगा इधर। कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, ठीक है, जी और बी के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। जी who faces the immediate neighbor of E, ठीक है, मतलब जी जिसको भी देखेगा उसका जो भी पड़ोसी होगा उसका इमीडिएट नेबर कौन होगा? ई होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ई सिट्स ऑन द ओपोजिट साइड ऑफ जी, ठीक है, ई और जी ओपोजिट साइड पर बैठेंगे। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, उसके फेस कौन कर रहा है? एक उसका दोस्त और उसके बगल में पड़ोसी है ई, ठीक है। तो जी और ई ऑपोजिट साइड पे हो गए, ठीक है। और अगर मान लो जी यहाँ पे बैठा है, उसके फेस कर रहा है उसका एक दोस्त और ई को हमने रख दिया यहाँ पे, तो ई पड़ोसी हो गया। लेकिन हमें कहा था ई और जी ओपोजिट होने चाहिए, तो देखो इसमें ओपोजिट नहीं हो रहे। ओपोजिट कौन होगा? ये होगा, समझे? क्या लिखा है? एफ फेसेस द पर्सन वो सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के लेफ्ट में एक, फिर जो यहाँ पे बैठेगा ना उसको थोपड़ा कौन कर रहा है? एफ कर रहा है, ठीक है, अंदर। क्या लिखा है? बट किसके लिए है? पहले वाले इंसान के लिए। एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, एफ और जी साथ में नहीं बैठेंगे। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, जितने सी और एच के बैठे हैं बीच में इज़ 1 लेस, कितने कम है? एक कम है देन एफ एंड डी, उतने एफ और डी के बीच में। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ सी एंड डी, मतलब लेफ्ट से काउंट करना है। आप कैसे काउंट करोगे? ऐसे, ठीक है। इसमें कैसे काउंट करना है? ऐसे। क्या लिखा है? नाइदर ए नॉर जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में नहीं बैठेंगे इमीडिएट। तो देखो हम चारों पॉसिबिलिटी बनाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो हमें जी का डायरेक्शन पता है कि वो कहाँ देख रहा है, तो हम जी की 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। एक जी यहाँ पे बैठेगा, अंदर दिखेगा, एक जी यहाँ पे बैठेगा, अंदर दिखेगा, ठीक है। अब जी जिसको भी देख रहा है उसका पड़ोसी होना चाहिए ई, ठीक है। तो जी इसको देखेगा, इसका पड़ोसी ई इधर हो भी जाएगा, लेकिन जी और ई ऑपोजिट तो नहीं होंगे ना, तो हमें ई को इधर लेना पड़ेगा, तो हमारा ई इधर आ जाएगा। अब जी
जिसको भी देख रहा है उसके इमीडिएट कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो ई को हमने इधर लिया, लेकिन ये ओपोजिट नहीं होगा जी और ई, तो हमें ई को यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके ये ओपोजिट हो रहा है। देखो ये भी ओपोजिट हो रहा है। फिर एक नोट देखो, नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब कि अगर इसने इधर देखा है तो इसके पड़ोस में दोनों उल्टा देखेंगे। तो देखो इसने अंदर देखा तो ये बाहर देखेगा, ये भी बाहर देखेगा। इसने बाहर देखा तो ये अंदर देखेगा, ये बाहर देखेगा, ये अंदर देखेगा, ये बाहर देखेगा, ये अंदर देखेगा, ख़त्म। देखो जी के बगल में जो भी है एडजेसेंट पर्सन सेम नहीं दिख सकते, तो ये बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। तो देखो जी और बी में कितने का गैप होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो 1 2 बी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 बी यहाँ पे आ जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब बी के राइट में हमें चाहिए ए, ठीक है। तो ये बी का राइट ये हो गया 1 2, ए इधर आ नहीं सकता, ठीक है। अब इधर से गिनते हैं 1 2, ए आ जाएगा इधर, ठीक है। तो बी और ए कन्फर्म। फिर देखो जी और बी में 2 का गैप, 1 2 बी यहाँ पे आ सकता है, 1 2 बी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब बी के राइट में ए चाहिए, ठीक है। तो राइट ये हो गया इसका, 1 2 ए आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर हम इधर देखते हैं तो 1 2 ए इधर नहीं आ सकता, तो कंफर्म हो गया कि बी आ जाएगा इधर, 1 2 ए आ जाएगा इधर। अब देखो ये तो हो गया, एफ कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा है। तो देखो ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, सिर्फ एक इंसान जो देख रहा है अंदर, ठीक है। तो एफ ने जिसकी तरफ थोबड़ा किया है, एफ ने थोबड़ा किया इसकी तरफ, उसका एक ये छोड़ के या ये छोड़ के डी लेफ़्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो डी को हम यहाँ पे रखते हैं, तो डी का लेफ़्ट ये हो जाएगा, एक छोड़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एफ और डी कन्फर्म। फिर वही कंडीशन एफ़ को जो देख रहा था, ठीक है। एफ़ कहाँ देख रहा था, अंदर। तो देखो ये बाहर ये बाहर ये बाहर, सिर्फ एक ही दिख रहा है अंदर, इसके सामने जो है, ठीक है। इसको एक छोड़ के डी यहाँ पे आ सकता है, एक छोड़ के डी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर डी को मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो डी का लेफ़्ट ये रहा, एक छोड़ के उसके सामने जो फेस कर रहा है, तो एफ और डी कन्फर्म हो जाएगा। फिर देखो हमारी एक कंडीशन बाकी थी, डी के लेफ़्ट से हमें एफ तक जाना है, ठीक है। तो डी इधर दिख रहा है, उसका लेफ़्ट ये हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर आ जाएगा एफ। तो डी से लेफ़्ट में एफ जाना है तो कितना है, 4 है, ठीक है। तो सी से लेफ़्ट हम जाएंगे एच की तरफ, तो कितने चाहिए होंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3। तो देखो सी के लेफ़्ट से अब 3 गिन लो, सी मैंने इधर रखा, उसका लेफ़्ट ये हो जाएगा 1 2 3, एच आ जाएगा इधर, ठीक है। मान लो हमने सी इधर रखा, उसका लेफ़्ट ये रहा, तो 1 2 3 एच आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जी और ए एच के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन कब फुलफ़िल नहीं करेगी, जब एच इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जी और एच एक साथ नहीं बैठेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए सी को आना पड़ेगा इधर, एच को आना पड़ेगा इधर। फिर देखो एच के लेफ़्ट में ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो एच का लेफ़्ट तो ये हुआ, राइट में आएगा चलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि हमें ये सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में एक दो इधर कौन बैठा है, तो एच का लेफ्ट ये हो गया, एक दो ये बैठा है एफ, ऑप्शन डी एफ।